અમારો નાની બાઈરો માયરો આપણો નરસિંહ મહેતાનો કુંવરબાઈનું મામેરું સૌથી વધારે मारवाड़ियों मंगवाए છે અને मीरा को सबसे ज्यादा गुजराती लोग गाते हैं और स्वयं मीरा ने भी सबसे ज्यादा पद गुजराती में लिखे हैं। ऐसा सांस्कृतिक आदान प्रदान राजस्थान और गुजरात के बीच वर्षों से रहा है। तो भगवती मीरा चित्तौड़ को त्याग दिया। जब से चित्तौड़ छोड़ा भगवती ने अकाल पड़ने लगा। जैसे सुंदरकांड में विभीषण ने लंका छोड़ी तब से सब अभागे हुए, वैसे पूरा चित्तौड़ अभागा बन गया। अकाल, पानी की बूंद नहीं गिरी, पशु पक्षी परेशान, प्राणी परेशान। चित्तौड़ के मारवाड़ के वयोवृद्ध नागरिक, संतगण, सज्जन संतगण सहित सभी संतों ने मिलकर सुनिश्चित किया कि जब तक मीरा नहीं आएगी तब तक मारवाड़ को कोई नहीं बचा पाएगा। सब लोग निकल पड़े कि भगवती मीरा को ढूंढ के लाए। अलग अलग प्रदेश में, भारत के विविध प्रांतों में, तीर्थों में एक एक टुकड़ी को भेजा कि मीरा मिल जाए। आखिर में समाचार मिला कि गुजरात में मीरा जी है। तो कि कहाँ है? तो कि द्वारिका में है। तो कि बाबा राणा ने माफी मांगते हुए आपको बुलाया है, आप चित्तौड़ आइए, मारवाड़ आइए। पूरा विद्वत समाज मीरा के चरणों में आ गया। हे महारानी, हे भक्ति की अधिष्ठात्री, चित्तौड़ प्रदेश को माफ कर दीजिए। वहां के पशु पक्षी के ऊपर विचार कर कर आप आ जाइए। जब से आप गई है चित्तौड़ परेशान है। तब भगवती मीरा ने कहा कि द्वारकाधीश को मैं पूछ लेती हूं, यदि ठाकुर बताएंगे तो मैं चलूंगी। और जगत प्रसिद्ध इतिहास, जय हो, आज तक नहीं हुई ऐसी घटना गुजरात के द्वारिका के प्रदेश में। सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। ठाकुर द्वारकाधीश की जय हो। मंगल आरती हुई, मंगला आरती हुई। भगवती मीरा द्वारकाधीश के सन्मुख आ गई। और मीरा ने कहा कि ठाकुर, मुझे राणा बुला रहा है, मैं चित्तौड़ जाऊं क्या? आज तक नहीं सुनी ऐसी घटना वहां हुई कि श्री विग्रह से, द्वारिका के श्री विग्रह से, निज मंदिर से 2 हाथ बाहर निकले और ठाकुर ने कहा, मीरा आजा, मीरा आजा, मीरा आजा। आहिस्ता आहिस्ता मीरा चलती गई, ठाकुर में समा गई। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अपनी भावना से भगवान प्रकट होते हैं। हैया ना भावती
છોકરો હાકલો તો ઢીંગલો चित्रा तोड़ो नाचे, काठियावाड़ी शब्द છે कि अपने हैया के भाव से आप बुला लो तो चितड़े का ढींगला भी भगवान होके प्रकट हो जाता है। कंडीशन इज दैट, भावना होनी चाहिए। हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनेक प्रकार की रुद्राक्ष की बातें हैं। काफी कुछ बातें को मन में लिए हुए बैठा हूं कि रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाए। यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से आप धारण कर सकते हैं। यदि आप नंबरोलॉजी में विश्वास करते हैं तो नंबरोलॉजी से आप धारण कर सकते हैं। जैसी आपकी मान्यता। मनोकामना के अधीन भी आपको कोई मनोकामना सिद्ध करनी हो, उसके हिसाब से भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ पैम्पलेट आप लोग अपने आप देख लेना। इस कथा को, रुद्राक्ष की कथा को वंदन करता हूं। और एक चीज बोलूंगा कि जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तब तक आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा, बंगला मिलेगा, वाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। तो बाबा को प्रार्थना कीजिए कि बाबा आप पधारे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। अनेक प्रकार की कथा आगे चलती हुई नारद को मद आया। एक बार भगवंत नारद जी गुफा में बैठकर तप कर रहे थे। काम ने अपने बाण चलाए मगर काम नारद जी को चलित नहीं कर पाया। और परास्त होकर भाग गया। नारद को गर्व आया। नारद जी को बड़ा अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। इस जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिन्होंने काम को जीता है भगवान शिव के अलावा। जो अनाज खाता है, वायुमंडल की हवा को ग्रहण करता है, वो काममय है। नारद को अभिमान आया और भगवान शिव के सन्मुख आकर कहने लगा कि बाबा जी मैं भी आपकी तरह अनंग विजेता हो गया, काम को परास्त करने वाला बन गया। जब अभिमान आता है तब हमने कल ही बात की थी कि बाबा ही रास्ता निकाल देते हैं। बेटा चने के झाड़ पे चढ़ जा, फिर गिरने के लिए तो कुछ मिल जाए, सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, संत को नहीं छोड़ता है तो भला मानस। हम तो प्रामर प्राणी, हम कैसे अभिमान किए बगैर रह सकते हैं।
मगर जिसको अभिमान नहीं है समझो कि महादेव की कृपा है। पैसा मिलना अलग बात है और निराभिमानी होना। सरल सुभाऊन मन कोटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कोटिलाई, पैसा मिल जाए उसके बाद सरलता आ जाए और मन में कुटिलता ना आए। हे भगवान, संपत्ति देना, करोड़ों अरबों देना, मगर मन को कुटिल मत बनाना, सरल बनाए रखना। बाबा जी, मैं अपने मत्थे पे पैसे का भार लेके न फिरूं, महंता की टोकरी अपने मस्तक पे लेके न फिरूं, सरल रहूं, सबल रहूं, लोगों की सेवा में तत्पर रहूं और लोगों के दुख को देखकर त्राहित हूं, पीड़ित हूं, सजल रहूं। मेरी आंखों में किसी की पीड़ा को देखकर, किसी के दुख को देखकर दर्द हो, ऐसी सरलता, सजलता और सबलता। नारद जी मदान्ध बने, अभिमानित बने, नारद का गर्व खंडन किया। ब्रह्मा जी ने असुरों को आशीर्वाद दे दिया कि भगवान शिव के पुत्र से ही, हे तारक, तेरी मृत्यु होगी। तारकासुर को ऐसा आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मा जी ने कि भगवान शिव के पुत्र के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। अभी भोले बाबा तो कैलाश पे समाधि में मस्त है, बाबा ने शादी तो की नहीं है, पुत्र आए कहां से? तो भगवान शिव को मोह में डालने का प्रयत्न करें, भगवान शिव को मोह में डाले। भगवान शिव को मोह में डालने वाला इस जगत में कौन है? अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगतां तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। ऐसे भगवान शिव को भला कौन मोहित कर सकता है? मगर भगवान हरिनारायण ने कहा कि दुर्गा आद्य शक्ति पराम्बा मां जगदम्बा यदि माया का स्वरूप धारण करे तो शिव जी मोहित हो सकते हैं। दक्ष के प्रागट्य की कथा हुई और दक्ष के यहाँ ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आप भगवती की उपासना कीजिए और आपके यहाँ भगवती को पुत्र के स्वरूप प्रकट करे। दक्ष अपनी पत्नी मैना के साथ भगवती के दरबार में गए और हजारों वर्ष तक भगवती मां पराम्बा जगदम्बा की साधना की। हे जग जननी, हे जगदम्बा, हे जग जननी मां, हे जगदम्बा, मातु भवानी शरणों मले दे। हे जग जननी मां, हे जगदम्बा, मातु भवानी शरणों दे दे। आद्य शक्ति मां,
आदि अनाथ भगवती के चरणों में आदि शक्ति दक्ष और वीरिणी हजारों वर्ष तक तपसाराध्यम भगवती की आराधना की तप किया और माँ जगदम्बा प्रसन्न अष्टभुजा वाली हे माँ पाटीदार की कुलदेवी माँ उमा जगदम्बा, माँ महेश्वरी जगदम्बा कांगड़ा वाली, माँ वैष्णो देवी दक्ष के सन्मुख आई। बोलिए पुत्र क्या चाहिए? मात भवानी शरणों में। तो दक्ष ने कहा कि बाबा जी, हे माता जी, हे माँ, आप मेरे यहाँ पुत्री बनकर प्रकट होइए। भगवती ने कहा हूँ जगन धात्री हूँ, जगत पूरे जगत को पोषण करने वाली मैं जगन माता, और तू चाहता है कि मैं तेरी पुत्री बनूं? हाँ माँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहाँ पुत्री बनकर आइए। माँ प्रसन्न, मगर माँ ने कंडीशन रखी, शर्त लगाई, तथास्तु मैं पुत्री बनकर आऊंगी, मगर अपमान सहन नहीं करूंगा। मैं जोग माया माँ जगदम्बा आद्य शक्ति पराम्बा माँ खोड़ल अपमान को सहन नहीं करूंगी। जैसे तू अपमान करेगी भस्म हो जाऊंगी। अरे माँ, मैं तो आपका दास हूं, किसकी मजाल तेरा अपमान करेगा? माता ने कहा तथास्तु। आहिस्ता आहिस्ता भगवती वीरिणी गर्भवती हुई। 1000 पुत्र हुए वीरिणी किया। नारद ने सभी को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया। 1000 पुत्र और उत्पन्न किए, उनको भी मोक्ष की ओर प्रेरित कर दिए नारद जी ने। तब दक्ष ने नारद को श्रापित किया और श्राप देते हुए कहा कि हे महात्मा, आप मेरे पुत्र को क्यों ऐसे वैरागी बनाते हो? मैं आज से आपको श्राप देता हूं कि आप कहीं एक जगह पर टिक नहीं पाएंगे। नारद जी एक जगह टिक नहीं पाते। नारायण हरि। दक्ष ने मां जगदम्बा की स्तुति की। जगदम्बे महामाये यदि त्वं वरदा मम मदवचः शृणु सुप्रीत्या मम काम प्रपूरया। स्वार्थ न केवलं मे अस्ति सर्वेषां जगतापि। पूरे जगत की स्वार्थ के कारण है जगदम्बा, हे मां, आप अवतरित होइए। सुकन्या के अष्टभुजा से भगवती मां पराम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। तब दक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी किसी की बेटी नहीं होती है, आप लल्ली बन जाइए। भगवती ने सूक्ष्म विग्रह धारण किया, कन्या बड़ी होने लगी। दिकरी वालनो दरियो। जिसको दिकरी नहीं है उसको पता नहीं है ममता क्या होती है। पुत्री मां है, जगदम्बा है। पिता को कोई डांट सकता है तो पुत्री है, किसी के ताकत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कन्या बड़ी होने लगी। सती उमा ऐसा नाम रखा। उनकी हर एक क्रिया में भगवान शिव दिखते थे। अब एक दिन नारद जी आए
और भोले बाबा के बारे में वर्णन करने लगे, तब मनोमन नक्की कर लिया कि मैं भोले बाबा से शादी करूंगी। पिताजी से आज्ञा मांगी कि मुझे तप के लिए जाना है। माता ने मना किया, मगर पिता को पता था कि ये तो माँ है, जगदम्बा है, युग धर्म के लिए आई हुई है, माँ है। सती का अद्भुत तप, उस तप को देखने के लिए देवगण आए। देवताओं ने ऊपर से स्तुति की, महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां करु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी।